दौरान जिस तरह तुमने क्वारंटीन किया हो तो तारा माल शाल भी मरियो, किस किस को मरियो? माल मेरा बाची अच्छा, मेरा मरियो किसको है? एक को असलम में असलम है, एक उसका भरा है। असलम का भरा की तो असलम की मैस हाँ वे कई थी मिली थी मैस दूध दी थी वो एक मिला दी ये भरा गई है, दो मिली दो ही मिली थी। एक में ऐसा मार गई दो दिन को निशान 3 करोड़ की जो साल वो सरकार में ना जाए, अगर एक में ऐसा मरेगी ना तो 2 दिन में मरेगी। वही दूध आज भी मोहम्मद असलम खा रहा है, वही राशन आज भी मोहम्मद असलम इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर न्यूरोटॉक्सिक कहां से, पेस्टिसाइड कहां से, पर्दे के पीछे क्या है? आज अगर इंसाफ नहीं दे पाओगे तो मरने के बाद रब तुम्हें भी पूछेगा। आज इसके पेरेंट्स से मैं मिला असलम से, उन्होंने एक चीज़ जाहिर की कि सर जब से हमें वापस यहाँ पे छोड़ा है हमें मिलने से मना किया जा रहा है किसी से, और पानी तक नहीं है हमारे पास यहाँ पे। एक होता है ना कि फैसिलिटी पानी की होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पानी है हर घर में, नल है हर घर में, लेकिन पानी तक नहीं है इनके पास। सबसे बड़ी बात होती है कि घर चलने के लिए पानी, रमज़ान का महीना कैसे निकला होगा जिसके 6 बच्चे जा चुके हैं यहाँ से, और उसकी माँ वो सामने बैठी, और वो सुबह से, आज ईद का त्यौहार था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों चाहे वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हों, उनको आना चाहिए था, आज का दिन इनके साथ बताना चाहिए था। आज ईद का बड़ा दिन होता है। मुस्लिम लोग आज देश के अंदर हर इंसान बड़ी धूमधाम से ईद मना रहा है। क्या इस परिवार से के साथ भी कोई ईद मनाने के लिए तैयार है? जहाँ पर जो प्रशासन लगाया गया वो पूछताछ करता है, तो वो कौन उलझना चाहता है उन चीज़ों में? वो भी चाहते हैं कि हम अपने आप को सेव करें। तो इसलिए यहाँ पर दर्द बांटने के लिए और कोई नहीं आ रहा। अब मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जो इनका माली जानी नुकसान हुआ है वो ग्राउंड पे देख के, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारा माली नुकसान भी मवेशी भी मर गए, जानी नुकसान भी हुआ, जो इनकी फाइनेंशियली कंडीशन थी वो भी बहुत वीक हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मोहम्मद असलम का कहना है कि जब हमें क्वारंटीन सेंटर से छोड़ा गया उस वक्त तो राशन दिया गया, लेकिन उसके बाद पानी तक नहीं पूछा। उसको सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, उसको नहीं चाहिए, यह नहीं पूछा गया। पूरा माह रमजान ऐसे गया और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इसके ऊपर कोई संजीदगी नहीं ली। बस कुछ दिन थे जब हिंदुस्तान से कैमरे घूम रहे थे, हिंदुस्तान से जो टेलीविजन के जो नुमाइंदे थे, न्यूज़ चैनल्स के जो नुमाइंदे थे, वो यहाँ पर पहुंचे, एंकर पहुंचे, रिपोर्टर्स पहुंचे, और उन कैमरों के डर के मारे इंतजामिया भी थरथरा कंपी और यहाँ पर पहुंची और कहा हम सब फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन अभी 3 महीने नहीं हुए हैं और जिस बाप के 6 बच्चे और 2 खुद उसके करीबी रिश्तेदार चले जाते हैं, और वो क्या मजदूरी करेगा, 3 महीने के अंदर वो जाके लाएगा और फिर उनको क्वारंटीन रखना और राशन तक न देना, ये इंतजामिया तक भी जो है एक बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मैं साथ में ये कहूँगा उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी जो ये कह रहे थे कि हमें 3 करोड़ सरकार साल का देती है, आपका एक मवेशी नुकसान हुआ तो आपको मुआवजा दिया जाएगा, उनके तनकीद नहीं है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हम इस वक्त बड़हाल के इलाका में मौजूद हैं, जहाँ मेरे पास बिल्कुल एक कब्रिस्तान है और जिस कब्रिस्तान में 8 मुर्दे हैं, 6 बच्चे और 2 बुजुर्ग, और वो कब्रें ये पुकार रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आज ईद के दिन इसी कब्रिस्तान के पास में इन बच्चों की वो माँ जो पीछे वो बैठी हुई है सुबह से, और वो ये कह रही है कि मेरे बच्चे मुझे सलाम करेंगे कि नहीं। आज ईद का दिन है, लोग खुशी से अपने बच्चों के बीच में ईद मना रहे हैं, लोग खुशी से बाजारों से खरीदो फरोख्त करके बच्चों के लिए ला रहे थे कि हमारे बच्चे खुशी से ईद मनाएं, कपड़े ला रहे थे, दीगर चीजें जो बच्चों की जरूरियात के लिए होती है। लेकिन मोहम्मद असलम के परिवार ने मोहम्मद असलम के बच्चों के लिए इस साल ईद के ऊपर मोहम्मद असलम ने कोई खर्चा नहीं किया।
क्योंकि वो इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। और सुबह जब दुआ करने का वक़्त था, जब तबरूक के ऊपर दुआ करने का वक़्त था, तो उस वक़्त इबादत करके नमाज पढ़ के वो मोहम्मद असलम भी इसी कब्रिस्तान के पास में बैठा और अपने बच्चों की कब्रें देख रहा है। लेकिन अभी 3 महीने मुकम्मल नहीं हुए हैं इन बच्चों की मौत को लेके। हालांकि पूरे साने की बात करें तो 4 महीने भी अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन वो कब्रें मोहम्मद फजल से लेके रफीक और ये मोहम्मद असलम, वो सब लोग इंसाफ मांग रहे हैं। सरकार का कहना है पेस्टिसाइड्स है, न्यूरोटॉक्सिक है, लेकिन मेरे पीछे ये संजीदा लोग, जिनमें सुरजीत सिंह ठाकुर, एडवोकेट इब्रार चौधरी, एडवोकेट एजाज अहमद और यहाँ हमारे साथ अलहाज यहाँ पर अलहाज अब्दुल हक जी, वो यहाँ पर है। मैं इनसे भी जानने चाहूँगा वो कैसा न्यूरोटॉक्सिक किसमें है। वही दूध आज भी मोहम्मद असलम खा रहा है, वही राशन आज भी मोहम्मद असलम इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर न्यूरोटॉक्सिक कहां से, पेस्टिसाइड कहां से, पर्दे के पीछे क्या है। आज अगर इंसाफ नहीं दे पाओगे तो मरने के बाद रब तुम्हें भी पूछेगा जो इंसाफ देने वाले अदारे होंगे। मैं यहां से बात करूंगा इब्रार चौधरी से। इब्रार चौधरी, मोहम्मद असलम से मुलाकात हुई, इंतजामिया के सरकार के जो फिगर्स है वो भी आपने सुने, लगता क्या है? क्या ही बताऊं रियाज भाई, आज यहाँ आकर एक चीज़ तो ये लगा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो लापरवाही है, मुझे लगता है ये जो बोल रहे हैं कि ये जहर मुलवस हुआ है, ये कनक या ये मक्की या ये दूध में या ये पानी में, ये चीज़ें, अगर मुझे एक चीज़ बताओ, हमारा पीर पंचाल और जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तान आज ये चीज़ें खा के, राशन खा के तो चल रहा है। आज ये बहाना लगा के ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि इस राशन में इनको कुछ प्रॉब्लम आई है या इस दूध में इनको कोई प्रॉब्लम आई है या इनकी जगह में जो इनके अंदर गेहूँ वगैरह के खेत के इनके जो रखे हैं उनमें प्रॉब्लम आई है। दुख इस चीज़ का आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन साबित क्या करना चाहती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आज इसके पेरेंट्स से मैं मिला असलम से, उन्होंने एक चीज़ ज़ाहिर की कि सर जब से हमें वापस यहाँ पे छोड़ा है, हमें मिलने से मना किया जा रहा है किसी से, और पानी तक नहीं है हमारे पास यहाँ पे। एक होता है ना कि फैसिलिटी पानी की होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पानी है हर घर में, नल है हर घर में, लेकिन पानी तक नहीं है इनके पास। सबसे बड़ी बात होती है कि घर चलने के लिए पानी, रमज़ान का महीना कैसे निकला होगा, जिसके 6 बच्चे जा चुके हैं यहाँ से, और उसकी माँ वो सामने बैठी, और वो सुबह से, आज ईद का त्यौहार था। मैं तो एक बात तो तंजीद यहाँ करूँगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हों, उनको आना चाहिए था आज का दिन, इनके साथ बताना चाहिए था, इनके लिए बड़ा ज़रूरी था। सुरजीत सिंह ठाकुर जो हमेशा जहां पर हमने देखे मवेशियों को घास भी डाल रहे हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, यहां पर इस असलम के परिवार के साथ साथ फजल हो या साथ में रफ़ीक हो, उस परिवार के साथ भी इन्होंने दुख भी साझा किया, इसके साथ खड़े रहे। सुरजीत जी, आज वो परिवार अकेला है जहाँ पे बड़ी शहनाइयाँ देखने को मिल रही थी, लोग दुख बांटने के लिए आ रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे अगर कोई आता है मोहम्मद असलम को मिलने के लिए तो वो भी डरता है, जैसे उसने बयान किया। डर रियाज भाई उसी को पता होता है जिस घर में चूल्हा जो है बुझ जाता है। एक साइड घर है, दूसरी साइड कब्रिस्तान बना हुआ है। ये दर्द वही जानता है जिनको पता होता है। आज हम यहाँ पर क्या ही बात करें कि एक इंसान की जान जाती है, एक परिवार से पूरा परिवार उजड़ जाता है। मुझे लगता है कि इंसाफ करने वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर असलम जिस प्रकार कह रहा था कि मेरे को भी टॉर्चर किया गया, एक तरफ से उसका परिवार ख़त्म हो जाता है, दूसरी तरफ आप उसी को टॉर्चर कर रहे हो। ये मुझे लगता है कि कैसा इंसाफ है आज के समय में। आज ईद का बड़ा दिन होता है, मुस्लिम लोग आज देश के अंदर हर इंसान बड़ी धूमधाम से ईद मना रहा है। क्या इस परिवार से
के साथ भी कोई ईद मनाने के लिए तैयार है। जैसे असलम ने कहा कि यहाँ जो लोग गाँव के वो भी दुख बांटने के लिए उसके पास पहुँच नहीं रहे हैं। कोई कहता है कि हमारी तहकीकात हो रही है, नाम लिखे जा रहे हैं, क्यों आ रहे हो? रियाज भाई, आपको पता है कि हमारा इलाका कैसा है। यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। जब वो यहाँ पर बैठने के लिए आएंगे तो जहाँ पर जो प्रशासन लगाया गया वो पूछताछ करता है, तो वो कौन उलझना चाहता है उन चीज़ों में। वो भी चाहते हैं कि हम अपने आप को सेव करें। तो इसलिए यहाँ पर दर्द बांटने के लिए और कोई नहीं आ रहा। आज यहाँ पर प्रशासन के डीसी साहब होने चाहिए थे, यहाँ एसएसपी साहब होने चाहिए थे, प्रशासन के पॉलिटिकल लीडर जो बड़े बड़े थे वो होने चाहिए थे, क्योंकि ये एक जान नहीं है, यहाँ पर 8 जाने, फिर पूरे गांव में 17 जाने जाना ये छोटी मोटी बात नहीं। हम बात करेंगे एजाज अहमद, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट एजाज अहमद से बात करेंगे। एजाज, आपने देखा मोहम्मद असलम की कहानी सुनी और मोहम्मद असलम का कहना था कि जब हम यहाँ घर वापस आए, लेकिन घर वापस आने के बाद हमें यहाँ पे पहले एक बार राशन थोड़ा सा दिया गया, लेकिन उसके बाद पूछा नहीं गया। पानी हम पता नहीं कहाँ से लाते हैं, टैंकर भर के वो रखा हुआ है। ना तो पानी इंतज़ामिया की जानिब से, ना ही कोई रोशन। हालांकि जो उनकी अपनी खेत से मक्की थी या दीगर चीज़ें थी वो तो इन्होंने सील करके रखी हुई। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टार्टिंग से ही स्लो थी इस मसले में, जबकि सब ने प्रेशराइज़ किया कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है और बार बार हो रहा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया सब जो भी उन्होंने किया, जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने ड्यूटी निभाई। उसके बाद क्या किया कि जब ये मसला हल हुआ, कंट्रोल हो गया ये सब, उसके बाद उन्होंने इनको अपने हाल पे छोड़ दिया। यहाँ पे उस दिन लास्ट दिन इनको यहाँ पे पानी भी मिला, उसी दिन लास्ट में इनको राशन भी मिला, जिस दिन उनको छोड़ा गया। जिस दिन उनको छोड़ा गया। उस दिन के बाद इनका ये कहना है कि ना इनको पानी मिला, पानी और बावली है जो सीज़ है, और पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है। इनको जो चक्की है, आटा चक्की, वो भी बंद है, राशन भी इनको दूर से लाना पड़ता है। कुल मिला के ये बात है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उसके बाद इनको अपने हाल पे छोड़ दिया। जिस हाल में पहले थे, अभी उसी दुख तकलीफ में उनको इस हाल पे छोड़ दिया। अब मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जो इनका माली जानी नुकसान हुआ है वो ग्राउंड पे देख के, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारा माली नुकसान भी मवेशी भी मर गए, जानी नुकसान भी हुआ, जो इनकी फाइनेंशियली कंडीशन थी वो भी बहुत वीक हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, गवर्नमेंट और इलाका के रिप्रेजेंटेटिव भी है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं? सबकी जिम्मेदारी बनती है। जबकि सरकार किसके लिए? आवाम के लिए। गवर्नमेंट, कोई भी नुमाइंदे हैं वो भी किसके लिए? हर एक का बनता है कि वो इनकी सपोर्ट करे, इनको कंपनसेशन दिया जाए, देख के दिया जाए कि, और अब इनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। जो कि एक बात मैं कहता हूँ कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं पता लग पाया अभी तक, या उन्होंने नहीं लगाया, या उन्होंने इस बारे में इतनी ज़्यादा सर्च नहीं की, लेकिन निगरानी नहीं की। सवाल है। हाजी साहब, आपने बड़ी उम्र देखी है, वक्त देखा है आपने, लेकिन मुझे बताइए कि इस तरह का सहाना कभी पहले भी आपने सुना था? रियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल खून के आंसू रोता है ये वाक़या, ये इंसिडेंस देख के, क्या क्या यहाँ नहीं हुआ। लेकिन एक इंतज़ामिया से एक मेरा सवाल है कि ये ज़िंदगी 4 दिन की है, ये कुर्सी सदा रहने वाली नहीं है। चाहे वो एलजी प्रशासन हो या लोकल हमारे डीसी साहिबान हो, एसएसपी साहिबान हो, अगर किसी का एक बच्चा इस दुनिया से जाए अपनी मौत से, तो वो इंसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो बच्चा इंसान उस बच्चे से 2 मिनट के लिए आधा किलोमीटर के दूर होता है, तो बच्चे की आवाज़ जो है वो कानों में गूंजती है। जिस बाप के 8 बेटे, जिस बाप के 8 लाशें एक घर से निकलती हैं, और उस बाप को आज किस कंडीशन में और किस हालात में छोड़ा गया है। हमारा वो मुल्क है, हमारा वो जमहूरियत वाला मुल्क है कि जिसकी पूरी ऑल वर्ल्ड के अंदर इसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन यहाँ मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मोहम्मद असलम को उस हालात में, उस तरीके कार में छोड़ा हुआ है जैसे किसी हैवान को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर ये संजीदा लोग, सोशल एक्टिविस्ट, जो हमेशा समाज के अंदर खड़े रहते हैं, मुश्किल में लोग हों तब भी उनके साथ हो।
परेशानी में हूँ तब भी उनके साथ हूँ। और वो यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत की, मोहम्मद असलम से मिले, उसका दुख सुना। लेकिन मोहम्मद असलम का कहना है कि जब हमें क्वारंटीन सेंटर से छोड़ा गया उस वक़्त तो राशन दिया गया, लेकिन उसके बाद पानी तक नहीं पूछा। उसको सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, उसको नहीं चाहिए, ये नहीं पूछा गया। पूरा माह रमज़ान ऐसे गया और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इसके ऊपर कोई संजीदगी नहीं ली। बस कुछ दिन थे जब हिंदुस्तान से कैमरे घूम रहे थे, हिंदुस्तान से जो टेलीविजन के जो नुमाइंदे थे, न्यूज़ चैनल्स के जो नुमाइंदे थे, वो यहाँ पर पहुँचे, एंकर पहुँचे, रिपोर्टर्स पहुँचे और उन कैमरों के डर के मारे इंतज़ामिया भी थरथरा कंपी और यहाँ पर पहुँची और कहा हम सब फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन अभी 3 महीने नहीं हुए हैं और जिस बाप के 6 बच्चे और 2 खुद उसके करीबी रिश्तेदार चले जाते हैं और वो क्या मजदूरी करेगा, 3 महीने के अंदर वो जाके लाएगा और फिर उनको क्वारंटीन रखना और राशन तक न देना, ये इंतज़ामिया तक भी जो है एक बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मैं साथ में ये कहूँगा उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी जो ये कह रहे थे कि हमें 3 करोड़ सरकार साल का देती है, आपका एक मवेशी नुकसान हुआ तो आपको मुआवजा दिया जाएगा, उनके तनकीद नहीं है, लेकिन उनको वो अल्फाज याद करवाए जा रहे हैं। उनके मवेशी भी मर चुके, उनकी जानें भी चली गई, लेकिन इलाज तो दूर की बात है, अगर उनकी परवरिश के लिए या उनकी देखभाल के लिए या आज ईद के दिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई राहत दी होती, इंतज़ामिया की जानिब कोई बात नहीं, इंतज़ामिया की जानिब से कोई इनकी दुख दर्द समझने के लिए आज ईद के दिन भी कोई नहीं आया। इस परिवार के साथ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे मुतलका इंतज़ामिया हो। आज इन असलम के साथ जब हमारी मुलाकात हुई तो मक्की जिसका आटा चक्की पे ले जाके आटा बना के जो है वो घर पे लाया जाता है, उस मक्की को भी सील करके रखा हुआ है। वो कहाँ से लाएगा? उसने दिहाड़ी मजदूरी नहीं की, कहाँ से पैसा लाएगा? दाल सब्जी के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? सवाल ये है। पेस्टिसाइड्स, न्यूरोटॉक्सिक की बात की जा रही है, अगर है तो बताइए कहाँ है? पानी का चश्मा बंद करके रखा हुआ है। यहां पर जो लोग ड्यूटी पर तैनात किए हैं वो भी तंग आ चुके हैं। गांव घना जंगल में लपेटा हुआ है, क्या करेंगे वो? कब तक चश्मा बंद करके रखोगे और कहोगे कि हमारी छानबीन जारी है? कब तक वो मुलाजिम भी अपनी जानों पे खेलते रहेंगे? उनका परिवार नहीं है क्या? इस त्योहार के दिन भी वो आज तैनात है यहां पर, ठीक है, ड्यूटी है, पैसे लेते हैं, लेकिन उनका भी परिवार है, उनकी भी जान है, उसको भी इंतजामिया को जो है देखना चाहिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल महकमा के लोग हो। सिविल महकमा के लोगों के भी परिवार हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो पुलिस ऑफिशियल तैनात हैं उनके भी परिवार हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज ईद उल फितर के दिन इस परिवार के साथ किसी ने दुख साझा नहीं किया। असलम का दुख सुनकर, असलम के आंखों के आंसू देखकर 3 माह के बाद भी ये दुख और फिर उसका कहना कि कहीं दबाया भी जाता है कि तूने अपने बच्चों का कत्ल तो नहीं कर दिया, ये बड़ा सवाल है। पर्देदारी के पीछे क्या है? किसको मुलव्वस किया जाएगा, किसको दबाया जाएगा, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन सरकार ने ना यहाँ पर पानी प्रोवाइड किया, ना यहाँ पर उन परिवारों को राशन दिया, जो बुनियादी सहूलियात देनी चाहिए थी वो नहीं दी, और मवेशी भी मर गए, और किसी ने, सरकार ने कोई मुआवजा इन लोगों को नहीं दिया। यह हकीकत है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।